नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम्स अड्डा में। कल की क्लास इसलिए अच्छे से रिज्यूम नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारी पूरी टीम उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के समक्ष उपस्थित था, जहां पे आप लोगों से चर्चा की गई थी सचिव जी से कि आगे का क्या प्लान रहना चाहिए उस तरह के एक आंदोलन में। ठीक है, पर आंदोलन का थोड़ा सा निष्कर्ष अलग सा निकला। आंदोलन एक तरफ से हाईजैक्ट रहा, जो कि कुछ लोगों द्वारा हाईजैक कर लिया गया था। फिर भी दो बातें मुख्य तौर पे निकल के आई। पहला पॉइंट, नवंबर के माह से आगे की वैकेंसीज के बारे में अपडेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, लास्ट टाइम जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसीज में एग्जाम्स लीक हो गया था, उस वजह से नई एजेंसीज का मिल पाना थोड़ा सा टफ हो रहा था क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस हार्ड कर दी गई थी। अब इन चीज़ों को भी सॉल्व कर लिया गया और नवंबर से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। ये समझ लीजिएगा दिसंबर का माह आप लोगों के लिए एग्जाम्स की भरमार लेके आएगा। अब इसी एग्जाम्स के अंतर्गत इतिहास के क्वेश्चंस को किस तरह से टैकल करेंगे, इस विषय में हम लोग कंप्लीट फ्री बैच स्टार्ट किया है और इस फ्री बैच का क्या एनालिटिक रहने वाला है ये आज हम 6th क्लास में चर्चा करने वाले हैं। अब इसके अलावा बाकी क्या अपडेट्स हैं, ये आज शनिवार है, आज शाम तक आपको सारी वीडियोस का सारे क्रम का एक टाइम टेबल मिल जाएगा। इस टाइम टेबल में आपको सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे कि कब कौन सी क्लास होगी, इसका क्या टारगेट रहेगा और कैसे आप सब तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय को व्यतीत करें। पर आपको क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रूल बताते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होने वाले हैं, ABCD। 4 में से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक लगाना है और सही जवाब जो सबसे ज़्यादा देगा उसके कमेंट को हम पिन करेंगे। चलिए देखते हैं आज किसका कमेंट पिन होने वाला है। सबसे पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। रामायण और महाभारत की रचना कब होती है? क्या सिंधु घाटी अवधि में हुई, द्रविड़ काल में, वैदिक काल में या आर्य काल में? 4 ऑप्शन दिया गया, 4 में से जो भी सही हो ABCD में फटाक से कमेंट करिए। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है? ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूँ। रामायण और महाभारत दोनों की रचना आर्य काल में हुई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ क्या रहा? ऑप्शन नंबर यहाँ का डी सही हो गया। डी पे टिक करते हैं, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त साम्राज्य की स्थापना हर्षवर्धन ने की, चंद्रगुप्त ने की, समुद्रगुप्त ने की या ब्रह्मगुप्त ने की? गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से कौन सा सही है ABCD में जल्दी से कमेंट करिए। ध्यान रखना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त द्वारा की गई। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी सही। अगले क्वेश्चन को स्विच करो, देखो क्या है। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किन के बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किन में मध्य हुई थी? जल्दी से कंफर्म करिए। बेगम खां के विरुद्ध, अकबर और मिर्जा गालिब, अकबर और बेगम खां या अकबर और राणा प्रताप? सेम उसी तरह 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से कौन सा सही है? पानीपत के 3 वार हुए थे, आपको तीनों वार के बारे में कमेंट में बताना है। याद रखिए, पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ था यह बेगम खां और हुमायूं के मध्य की हुआ था। किनके मध्य? बेगम खां व हुमायूं के मध्य। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान, इराक, पर्शिया, तुर्की, कहाँ का शासक था? 4 में से कमेंट। देखिए, कमेंट करने के लिए पहली बात, क्लास को हम लोग बूस्टर फॉर्मेट में कर रहे हैं, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। वो इसलिए क्योंकि आज जब आपको प्लान बताया जाएगा उसके बाद देखते हैं क्या आप लोगों को कैसा रिस्पांस रहता है। पर ये सारे क्लासेस वो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, मतलब आप लोगों को पता भी होना चाहिए, कंफर्म भी होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था। ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाइए। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी किसकी? बाजीराव पेशवा की भी प्रेमिका थी। ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, बिहार पुलिस को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को सबसे पहले किस मुस्लिम शासक द्वारा जीता गया? 4 ऑप्शन हैं, बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज खां। याद रखो, बिहार को सबसे पहले खिलजी द्वारा जीता गया था। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल काल में किस साल में सबसे पहले कारखाने स्थापित हुए? क्या? देखिए, मुगल काल में अंग्रेज सबसे पहले, यहाँ पे इस अंग्रेज का मतलब क्या है? इनका मतलब है ब्रिटिश या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी कंपनी कहाँ पे सबसे पहले स्थापित की थी? सूरत में,
मुंबई में, कलकत्ता में या मद्रास में? तो ध्यान रखना, ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपनी कंपनी सूरत में स्थापित की। ऑप्शन नंबर डी पे टिक करिए। नए क्वेश्चन को स्विच करते देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? सहायक संधि किनके मध्य हुई थी? रुहेलखंड की संधि, निजाम की संधि, अवध की संधि, झांसी की संधि? सबसे पहली सहायक संधि जो थी वह निजामों के मध्य होती है, अर्थात किसके? निजाम व ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया प्रशासन के मध्य। ऑप्शन नंबर बी पर टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करिए। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कर्नाटक संगीत का पितामह कौन है? कर्नाटक संगीत के पितामह मुत्तुस्वामी दीक्षितर थे, त्यागराज थे, पुरंदरराज थे या स्वाति त्रिपाल जी? याद रखो, कर्नाटक संगीत के पितामह के बारे में चर्चा करें तो कर्नाटक संगीत के पितामह पुरंदरदास थे। कौन? पुरंदरदास। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? प्रथम चीनी यात्री कौन था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग भारत कब आता है? ह्वेनसांग भारत आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त सेकंड के काल में, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करो। क्या अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? किन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? क्या अकबर, बाबर, शाहजहां या जहांगीर? बिल्डर्स का मतलब यहाँ बिल्डिंग्स के बारे में चर्चा कर रहा है। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को स्विच करते हैं कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन है? सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु अर्जुन देव है, गुरु तेग बहादुर है या गुरु गोविंद सिंह है या इनमें से कोई नहीं? सिख गुरु धर्म के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा है इसका? ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। सी पर टिक करिए। अगले क्वेश्चन पर स्विच करिए। क्या अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ प्रारंभ हुआ था? राजस्थान। कुचिपुड़ी से तुरंत आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से याद रखना है, कुचिपुड़ी का मतलब कहाँ हुआ? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ गए? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो गया। अगले क्वेश्चन को स्विच करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन पूछना चाहता है आपसे, चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? गंधार शैली के सूत्रपात या गंधार शैली की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई? शैव संप्रदाय में, महायान संप्रदाय में, हीनयान संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं? गंधार शैली जो है, गंधार शैली हीनयान संप्रदाय की है, अर्थात हीनयान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी पे टिक करिए। नए क्वेश्चन को स्विच करिए, देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था, मधुरता के साथ है, क्वेश्चंस के बोल इस तरह से हैं, ताजमहल का डिजाइन किस तैयार करने वाला वास्तुकार थे? ताजमहल का निर्माण या ताजमहल का डिजाइन किसने बनाया था? इस्माइल द्वारा, उस्ताद ईशा अल्लाह खां द्वारा, मोहम्मद हुसैन द्वारा या शाह अब्बास द्वारा? ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा ने बनाया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी पे टिक करिए। नए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किससे माना जाता है? गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि है, जो कि भविष्य में होने वाला है। कल्कि गौतम बुद्ध का नेक्स्ट अवतार है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? अकबर ने मोती महल का निर्माण, सीरा महल का या रंग महल या पंचमहल, निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में कराया था? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा? ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या रामगुप्त? कुतुब मीनार के पास एक लौह स्तंभ खड़ा है जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त सेकंड द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस साम्राज्य की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद के नाम से तुरंत याद आना चाहिए, स्वामी दयानंद सरस्वती, अर्थात आर्य समाज की स्थापना करेंगे। किसकी? आर्य साम्राज्य, आर्य साम्राज्य, आर्य समाज। ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर इसका हो गया ए सही, ठीक, बी नंबर सही रहा, आर्य समाज बी नंबर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इबादत खाने का निर्माण अकबर द्वारा हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा इसका? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रथम महिला शासिका, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के बारे में चर्चा, या महिला शासिका के बारे में, तो रजिया बेगम, रजिया बेगम या रजिया सुल्तान के नाम से भी इसका ऑप्शन में आएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी पे टिक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम हो गया। फिर देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान हैदराबाद, मैसूर, अहमदाबाद का। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे,
अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर सी सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? सबसे पहला भारत पे मुस्लिम आक्रमणकारी कौन बना था? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या मोहम्मद गौरी। याद रखिए, भारत पे सबसे पहले अगर मुस्लिम आक्रमणकारी के बारे में चर्चा करें तो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम, अर्थात एमबीके के फॉर्मेट में मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका सी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसने किया था? प्रथम भारत में साम्राज्य कनिष्क ने स्थापित किया, हर्ष ने, समुद्रगुप्त ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको हम लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, इन्होंने सबसे पहले भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों को द्वारा पवित्र माना गया। गुरु अमरदास, गुरु अंगद, गुरु अर्जुन या गुरु गोविंद सिंह? याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या रहा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन आज कैसा लगा आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में